ठीक हो गया कि एक असला अगर वो कन्फिस्केट हो जाता है तो दोबारा वो आपको नहीं मिलेगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके लीगल एज को नहीं मिलेगा। आगे कहता है ऑल थिंग्स डिपॉजिटेड शैल नॉट बी रिटर्न और डिपॉजिट और रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सबसेक्शन 2 विद द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रेफर्ड शैल बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रेफर टू शैल बी सो शैल बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट के आपका जो चीज़ें सपोज के रिटर्न नहीं होती, जैसे आपका पीछे बताया गया कि जी कॉन्फिस्केटेड जो है वो रिटर्न नहीं होते। ठीक है, आपका जो असला कॉन्फिस्केटेड है वो रिटर्न नहीं होता तो वो फॉरफिट हो जाएगा गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट की तहवील में चला जाएगा, गवर्नमेंट के पोजेशन में चला जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा है। आगे कहता है गवर्नमेंट में बाई रूल्स इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डिनेंस कैरी इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ, गवर्नमेंट इसके रूल्स भी बना सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती है, रूल्स बनाने के लिए भी एक वो इधर बताया गया होता है। आगे कहता है इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन गवर्नमेंट में बाई रूल्स मेक बाई रूल्स कंडीशन दी आर्म, रूल्स बना सकती है कि जी कंडीशन सब्जेक्ट टू आर्म्स ऑर्डिनेंस में बी डिपॉजिटेड एंड असला विद असला लाइसेंस डीलर, लाइसेंस डीलर्स के लिए कोई आपका वो कंडीशंस बना सकती है। या पीरियड फॉर एक्सपायरी ऑफ थिंग्स डिपॉजिटेड, कितनी देर में आपकी वो लाइसेंस एक्सपायर होगा। जैसे आपका देते हैं पंजाब वाले देते हैं तो पहला लाइसेंस जो होता है वो कहते हैं कि 31 दिसंबर को आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो वो ऐसी टर्म्स एंड वो रूल्स बना सकते हैं कि जिसमें वो बताएंगे जी कब आपने लाइसेंस जमा करवाना है और कब आपका ये एक्सपायर होगा, इसके बारे में बता रहा है। आगे ये है कि लाइसेंस के बारे में गवर्नमेंट में बाई टाइम टू टाइम when notification make rules to determination of rules in official gazette। ठीक है, make rules determine the official by whom or for which condition subject to be license be granted and may be granted or renewed। वो बता सकते हैं कि जी कहाँ से आपने असला जो है वो लेना है या रिन्यू कहाँ से करवाना है, ये गवर्नमेंट बता सकती है। एंड फिक्स पीरियड फॉर सच लाइसेंस। ठीक है, वो कह सकते हैं कि जी लाइसेंस आपका कितनी देर के लिए होगा, ये भी गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है। उसके अलावा इस पे आपने फीस कितनी देनी है, ये भी इसके लिए भी गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। और उसके बाद डायरेक्ट द होल्डर ऑफ सच लाइसेंस शैल कीप रिकॉर्ड और अकाउंट इन सच फॉर्म एज प्रेस्क्राइब एंड सच प्रेस्क्राइब्ड। जैसे आप देखते हैं कि जी आपका वो गाड़ी आपके पास है या गाड़ी है तो वो कहते हैं कि टोकन लगवाना होता है। ठीक है, आपका लाइसेंस असला है तो वो भी उसको कहते हैं कि टिकटें लगवानी होती हैं। टिकटें क्या क्या मतलब है, यही है कि जी आपने काउंट रखना है। वो बताते हैं कि जी आपने इतनी महीने बाद 8 महीने बाद इतनी आके टिकटें लगवानी है। टिकटें क्या क्या एक स्पेसिफाइड फीस होती है, 200 400 600, वो आके आप जमा करवाते हैं तो आपको लाइसेंस को टिकट लगा देते हैं। इट्स मीन ये होता है कि जी आपका वो रिन्यू हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह गाड़ी के भी टोकन होते हैं, अगर टोकन ना लगाएं तो फिर वो गाड़ी फोरफिट कर सकती है आपके वो। आगे कहता है इम्पावर एनी गवर्नमेंट ऑफिसर टू इंटर एंड इंस्पेक्ट द प्रीमिसेस एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंटर करके सर्च कर सकते हैं। एंड इंटर टू एंड सच एट एंड डायरेक्ट एनी सच पर्सन टू एग्जिबिट इंटायर स्टॉक एम्यूनिशन इन हिज पोजेशन अनकंट्रोल। ठीक है, डायरेक्ट एनी सच पर्सन shall exhibit entire stock arms military store in his possession or under control of government so empowered। ठीक है, कि वो एग्जिबिट करेगा। एग्जिबिट का मतलब वही बताते हैं कि जी आपने शो करना है जो चीज़ें आपने ई के तहत वो आपने सर्च किया और जो चीज़ आपको मिली वो आके आपने देनी है, दिखानी है गवर्नमेंट को। उसके बाद रिक्वायर अ पर्सन होल्डिंग लाइसेंस आर एक्टिंग अंडर एनी लाइसेंस
to produce the same or produce the count arms ordinance by the same when called upon to do official government so empowered सो इम्पावर्ड। ठीक है, कहता है कि जी आपका वो कोई पर्सन जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि जी आप जब मतलब रिक्वायर अ पर्सन होल्डिंग एनी लाइसेंस, ठीक है, या एक्टिंग अंडर लाइसेंस टू प्रोड्यूस द सेम एंड प्रोड्यूस द अकाउंट ऑफ फॉर आर्म्स stores covered by the same when called upon to do so by the officer or government so empowered। ठीक है, जो जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि जी आप आएँ और अपना रिकॉर्ड दिखाएं, मतलब दिखाएं कि जी आपके के जो लाइसेंस है, आपने जो लाइसेंस फी पे की हुई है या नहीं, आपका जो असला है वो लाइसेंस्ड है या नहीं है, इसके लिए वो आपको कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आगे कहता है 2(11)(a). 11(a) इस तरह मैं आपको थोड़ा पीछे रिकॉल कर लें तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। 11(a) हमने 4 में पढ़ा कि जी कोई बंदा बगैर लाइसेंस के कोई असला सेल फरोख्त नहीं कर सकता, रिपेयर भी नहीं कर सकता। आगे कहता है कि जी ट्रांसपोर्ट भी आप नहीं करा सकते। गवर्नमेंट कोई पोस्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, मतलब एक चौकियां वगैरह लगा सकती है, अड्डे लगा सकते हैं कि जी आपने सर्च करना है कि कोई बंदा पिस्टल तो नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, साथ में आएगा जी गवर्नमेंट जो है वो कोई पर्सन अगर लेके जा रहा है या सस्पिशन है तो उसको अरेस्ट करके वो असला वगैरह सीज करके भी विद इन मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड बाई लॉ है वो अपने कोर्ट के सामने पेश करना है। ठीक है, वो अपने कोर्ट के सामने पेश करना है। 8 में पढ़ा है हमने कि जी आपका कोई बगैर असले के आप कहीं पे मतलब आप बगैर लाइसेंस के असला नहीं लेके जा सकते कहीं पे भी। ठीक हो गया। और 9 में कहता है कि आपका जो अन लाइसेंस असला है, पोजेशन है, ठीक है, उस पे भी आपको सजा दी जा सकती है। उसके बाद 10 में बताया गया कि जी आपका इन सर्टन केसेस अनलाइसेंस पोजेशन जो है वो आपका मतलब जो अगर लाइसेंस नहीं है तो आपने वो लाइसेंस जो है वो डिपॉजिट 10 में बताया गया कि लाइसेंस डिपॉजिट करवाना है और आपने उसका जो है रिन्यू करवाना है। ठीक है, गवर्नमेंट 11 के तहत रूल्स बना सकती है, 11(a) के तहत पावर ऑफ गवर्नमेंट, और 12 के तहत वो कह सकती है कि जो बगैर लाइसेंस के आप किसी पे नहीं जा सकते। आगे कैंसलेशन, सस्पेंशन। ठीक है, 11(a) में हमने पढ़ा है कि जी गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डिस्क्रिप्शन कैलिब्रे और बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी प्रोहिबिटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। कोई मतलब बैन लगा सकती है कि जी आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, ये असला इस्तेमाल नहीं करना। नो लाइसेंस और आर्म्स नोटिफाइड शैल बी इशूड एक्सेप्ट बाई गवर्नमेंट। जिस पे वो बैन लगा देगी गवर्नमेंट, उस पे आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो फिर आपको लाइसेंस मिल सकता है। आगे कहता है गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इशू लाइसेंस फॉर नो इशू लाइसेंस फॉर नॉन प्रोहिबिटेड बोर वेपन वैलिड फॉर द होल आर एनी ऑफ द पार्ट। ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट जो बैंड है, ठीक है, जिसको बैन किया गया है उनके लाइसेंस दे सकती है और वो कह सकती है कि जी वो वैलिड होंगे से कुछ एरिया के लिए, मतलब पंजाब तक या पूरे पाकिस्तान तक वो गवर्नमेंट बताएगी। आगे 11(b) कि जी गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट द कैरिंग और
carrying display of arms such place as occasion specified in the order। ठीक है, गवर्नमेंट मना बैन लगा सकती है, जैसे बैन लगा सकती है कि जी कोई आपका सियासी जो सियासी या मजहबी जो इज्तिमा होंगे वहां पे कोई असला नहीं लेके जा सकता। गवर्नमेंट ऐसे कोई बैन लगा सकती है। आगे कहता है in particular without prejudice to generality of subsection 1, an order issued under section their order may prohibit the keep arms within the premises of educational premises, hostel, boarding, lodges, house relating to आर एफिलिएटेड देयर टू। ठीक है, कि आप जैसे कि आप स्कूल में कोई स्कूल या कॉलेज में कोई असला नहीं लेके जा सकता, इसके लिए गवर्नमेंट बैन वो लगा सकती है। आगे कहते हैं कैरिंग इन द एट द फेयर्स गैदरिंग और प्रोसेशंस ऑफ पॉलिटिकल रिलीजियस सेरेमनियल और सेक्रेटेरियन कैरेक्टर। सेक्टेरियन करेक्टर के मतलब आप जो है यहाँ पे भी नहीं लेके जा सकते, जैसे आप जो है प्रोसेशन मतलब इज्तिमा जो है आपका सियासी है, मजहबी है, या कोई आपकी सरमनी है, या कोई आपका जैसे मुहर्रम हराम वगैरह पे ये पाबंदी लगा सकती है कि जी आप असला नहीं लेके जा सकते, वो 11 बी के तहत लगाते हैं। कहता है एनी पर्सन कैरिंग और डिस्प्लेइंग इन कंट्रावेशन ऑफ दिस ऑर्डर मे बी डिसआर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस, मतलब उससे असला ले लिया जाएगा। ठीक है, आर पर्सन वो पुलिस से या मजिस्ट्रेट से या कोई और पर्सन जो इम्पावर्ड बाय दिस है, जैसे आपका मुहर्रम अल हराम पे वो रजाकार अपॉइंट कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, तो वो भी पर्सन ऐसे आएंगे जो इम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट होंगे इन दिस बिहाफ। आगे कहता है कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। कहता है एट एनी टाइम a license may be cancelled or suspended by officer by whom same was granted or authority by he may be subordinate there to DCO or within the local limits of whose holder such license may when reason to be recorded after giving the holder an opportunity of showing cause why against the proposed cancellation or suspension of such officer authority deemed necessary for the security of public peace or cancel or suspend the license। कहता है कि जी आपका जो है आपका ये लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है जहाँ पे वो गवर्नमेंट को मुनासिब लगे। ठीक है, आपका लाइसेंस मकसद क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, डीम नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस, फॉर सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस के लिए आपका लाइसेंस वगैरह मुअत्तल किए जा सकते हैं, आपके लाइसेंस वगैरह मुअत्तल किए जा सकते हैं। कौन करेगा, यहाँ पे एक चीज़ है, आगे भी हम पढ़ेंगे। कहते हैं जो बंदा आपको एक जनरल क्लासेस एक्ट का सेक्शन है, भूल जाते हैं अब, सेक्शन है एक जनरल क्लासेस एक्ट में, वो 16 है या 21 है, इस तरह है कि जो अथॉरिटी आपको पावर दे सकती है वो पावर ले भी सकती है। मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी आल्सो हैव अ राइट टू डिसमिस यू। जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है वो आपको डिसमिस भी कर सकती है। यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा है कि जी CNSA में कि जी मजिस्ट्रेट और सेशन जज को अपॉइंट किया जाएगा इस स्पेशल क्लास के लिए, मजिस्ट्रेट 2 साल के ऑफेंसेस के लिए मजिस्ट्रेट, और इससे ज्यादा के लिए सेशन जज मतलब एडिशनल सेशन जज वो अपॉइंट किया जाएगा। और अपॉइंट किसने किया है, हाई कोर्ट ने। तो जिसने अपॉइंट करना है
वो फिर आपको रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, वो आपका सेक्शन जनरल क्लासेस एक्ट का है, अब मैं जहन में नहीं आ रहा, 16 है या 21 है, इस तरह है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो ये कि जी जिसने लाइसेंस का आपको दिया है, जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस दिया है, वो अथॉरिटी आपका लाइसेंस डिसमिस या सस्पेंड भी कर सकती है। मकसद क्या होगा? पब्लिक पीस के लिए। आगे कहता है बाय एनी जज और मजिस्ट्रेट बाय होम होल्डर सच लाइसेंस इज कन्विक्टेड, such holder such license is convicted for offense against the ordinance and rules and government by notification official gazette cancel or suspend all the license throughout the province or any part। ठीक है, वो कह सकते हैं कि जी आपका लाइसेंस कैंसिल है सिर्फ पंजाब की हद तक। ठीक है, या मतलब आपका लाइसेंस है आपका पूरे पाकिस्तान के हद तक, कि कोई पूरे पाकिस्तान तक या कुछ पार्ट तक आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आपका कहते मेरे पास लाइसेंस है, वो कहते हैं कि जी आपका लाइसेंस ठीक है, लेकिन आपका लाइसेंस लाहौर की हद तक सस्पेंड है, कि लाहौर में आप नहीं लेके जा सकते असला, बाकी आप जहां मर्जी लेके फिरते रहें, कुछ नहीं है, लाहौर में नहीं ले जा सकते। ठीक है, और एक तो वो अथॉरिटी जिसने आपको दिया था असला, वो जैसे डीसीओ वगैरह। आगे वो बंदा कह रहा है कि जी जैसे आपका जिस कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, वो भी कह सकती है कि जी इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दे। ठीक है, आगे कहता है अपील अगेंस्ट दी सच ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और सस्पेंशन अंडर क्लास ए may be made by person whose license has been cancelled to immediate superior officer। ठीक है, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर, अगर हम इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर देखें ना, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर विद इन 60 days आर रिसीव्ड ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर वेयर अपील लाइज टू गवर्नमेंट। ठीक है, 60 डेज में आपने अपील करनी होती है सुपीरियर अथॉरिटी। अब देखें कि अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट में आपका कलेक्टर बैठा होता है, और उसके बाद फिर उसकी अपील जाती है कमिश्नर के पास, तो आपने 60 डेज में, मतलब उसकी हिरारकी कुछ और भी हो सकती है इनकी। ठीक है, तो विद इन आपने 60 डेज आपने अपील फाइल करनी है। अपील में में प्रेफर टू कमिश्नर, मैं कमिश्नर कह रहा हूँ, वैसे कोई और भी हो सकता है। ठीक है, अब सी हमने पीपीसी उसमें पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट में वो कहता है कि जी आपकी जो सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील प्रेफर होती है और अप्लीकेशन मेड होती है। मतलब दावा दायर करते हैं, अपील प्रेफर करते हैं और अप्लीकेशन दी जाती है। ठीक हो गया, यानी अगर आपका लाइसेंस मुअत्तल होता है तो आप विद इन 60 डेज आप अपील फाइल कर सकते हैं। आ गया जी आपका पेनल्टीज। पेनल्टीज का वो डिटेल के साथ बताया गया है ना, ये आपका ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहता है a person shall be liable to punishment under subsection 2 if he commit the following offenses। ठीक है, ये ऑफेंस करता है क्या, कि कीप करता है या आपका सेल करता है अंडर सेक्शन, मतलब सेक्शन 4 की वायलेशन करता है। ठीक है, कंट्रेक्शन 4 की वायलेशन करता है, या फिर वो फेल टू गिव नोटिस, या लाइसेंस मेरे पास होता है, मैं फिर वो आगे सेल करता हूँ तो मैं नोटिस नहीं देता। नोटिस का पीछे किसको कहा गया था? नोटिस आपने देना था या पुलिस को, या लाइसेंस डीलर जिसने मुझे लाइसेंस दिया था उसको मैंने नोटिस देना था। वो मैंने नहीं दिया तो फिर भी मुझे सजा होगी। आगे कहता है ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो फिर उसकी मुझे सजा दी जाएगी। आगे कहता है आपका गोज विद आर्म्स कनेक्शन। ठीक है, वो सेक्शन 7 की अगर कंट्रावेंशन करता, कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 के आप असला लेके मैं स्कूल चला जाता हूँ। ठीक है, या हैज इन पोजेशन एंड कंट्रोल आर्म्स मिलिट्री कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 के तहत आपके पास पोजेशन में होता है। ठीक है, किसी आप जुलूस वगैरह में ले जाते हैं,
या फेल टू डिपॉजिट इम्यूनेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में वही बताया गया कि जी आपका लाइसेंस जो है जब एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप डिपॉजिट नहीं करवाते, ठीक है। या इंटेंशनली फेल टू रिकॉर्ड, आप टिकटें वगैरह नहीं लगवाते, रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखते उसका, ठीक है, मेंटेन नहीं करते तो उसमें। या इंटेंशनली एग्जिबिट, फेल टू एग्जिबिट एज बाई रूल्स अंडर सेक्शन 4। फेल टू एग्जिबिट तो वो आपका जो ले जाते हैं वो एग्जिबिट करवाते हैं, यानी वो फेल टू एग्जिबिट करते हैं, जो कि आपको कहा गया कि जी आप आए शो करें, आप नहीं करते। या कीप कैरी इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 11 बी। 11 बी में बताया गया है, 11 बी में बताया गया है जी आपका कि डिस्प्ले करते हैं आर्मी, वो मतलब आप किसी हॉस्टल वगैरह या हाउसेस वगैरह या प्रिमिसेस में जाके आप ये पिस्टल वगैरह दिखाते हैं, इनकी मतलब जो हम पढ़ के आए हैं, इनकी अगर वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको सजा दी जाएगी, ठीक है, वो आपको सजा दी जाएगी। एफ ए पर्सन कंट्रावेन, मतलब ये जो हम पीछे 1 में पढ़े हैं, कंट्रावेन करता है, ठीक है। एफ ऑफेंस इज रिस्पेक्ट टू नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड जो हमने पीछे पढ़ा है, वो प्रोहिबिटेड भी हैं, जो पीछे हमने कर दिया कि जी इनको बैन है। बैन के अलावा जो नॉन प्रोहिबिटेड, अक्सर 13(2)(a) लगाते हैं, उसको होगी सजा 7 साल। जो आप बैंड, एक असला बैन किया गया, जैसे उन्होंने कहा कि जी रिमोट राइफल कोई बंदा रख नहीं सकता, ठीक है, अगर वो आप रखते हैं तो उसकी फिर 10 साल सजा होगी। जो आपका बाकी है उस पे नहीं, ठीक है। आपका जो बैन नहीं है, आम असला मेरा पिस्टल है, मैं बगैर लाइसेंस के लगता हूँ तो मुझे 7 साल है सजा होगी। अब एक चीज बैंड है, ठीक है, उसको मैं रखता हूँ तो उसकी 10 साल सजा होगी। या कैरिंग टू और मोर, कैरिंग और possessing टू और मोर प्रोहिबिटेड बोस और वेपन और 5 और मोर नॉन प्रोहिबिटेड बोस और वेपन्स, ठीक है, शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 years, ठीक है। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा जो बैंड असले रखते हैं, वो उसकी फिर आपको 2 से ज़्यादा बैंड, और जो बैंड नहीं है वो आप लगते हैं 5 से ज़्यादा, तो आपको 14 साल सजा होगी। ये अभी अमेंडमेंट हुई है, पहले उसमें ये अमेंडमेंट नहीं थी। आगे कहता है आपका, लाइट फैल गई।
सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मैंने तो काफी सारा बोल दिया मैडम। सर वो मैं मैं इसलिए नहीं बोली, सर मेरी तरफ नेट का इशू है। नहीं नहीं, वो मैं तो काफी सारा पढ़ चुका हूँ। चले, अच्छा, वो अगर ये एरो चल रहा है ना तो एट्स में मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एरो नहीं चल रही तो मैं फिर चुप होता हूँ। जी सर ठीक है। 14, 14 में पढ़ रहे थे कि जी आपका जो सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब जो है कहता है कि जी आप ये असला वगैरह कंसील करते हैं, ठीक है, असला वगैरह कंसील करते हैं तो आपको 7 साल सजा होगी, ठीक है। लेकिन आपका असला उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जी ए में और बी में, ठीक है, जैसे ग्रेनाइड रॉकेट वगैरह ये, ठीक है, या ये 32 बोर ये जो है अगर ये आप करेंगे, कंसील करेंगे तो इसमें सजा कम अज कम 2 साल होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। वो वैसे तो 7 साल सजा बता रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफाइड असला बताया है उन्होंने, इसमें कम अज कम सजा 2 साल होगी। उसके बाद कहता है कि जी बावजूद देखिए, मतलब सीआरपीसी में जो कुछ मर्जी बताया गया, जैसे हम पीछे लाउड स्पीकर एक्ट वाला पढ़ा है, कहता है कि जी सीआरपीसी में जो मर्जी पढ़ा बताया गया हो, लेकिन यहाँ पे बेशक सजा उसकी 3 साल देनी है, इसको ट्राई करेगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है कि जी आपका ऑफेंस जो सेक्शन 13 या 14 में बताई गई है, अनलेस इट हैज बीन कमिटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ any argument referred in proviso 13 be triable by magistrate फर्स्ट क्लास, ठीक है। प्रोवाइजो में देखें, वैसे तो उन्होंने 13-14 में वो बता दिया कि जी 7 साल तक या 10 साल तक सजा है, मजिस्ट्रेट सुनेगा, लेकिन वो प्रोवाइजो में बताया कि जी वो 14 साल है, ठीक है, तो प्रोवाइजो वाली वो हट के बाकी जो है मजिस्ट्रेट करेगा ट्राई। आगे कहता है ब्रीच ऑफ रूल्स, ब्रीच ऑफ रूल्स मीटिंग भी एंड हो जाएगी, फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, अब टाइम नहीं छोड़ा। एनी ओवर, ये ब्रीच ऑफ रूल्स, अगर कोई रूल्स की ब्रीच करता है तो उसको फाइन हो सकता है, मे बी पनिश्ड विद फाइन 5,000 रुपया उसको फाइन हो सकता है। उसके बाद नोइंगली परचेजिंग आर्म्स, आर्म्स वगैरह परचेज करते हैं जानते हुए कि जी ये बंदा जो है इसके पास लाइसेंस नहीं है या ये नहीं दे सकता है, तो वो आपको 3 साल सजा होगी, लेकिन कम ये होंगे तो इसमें कम अज कम सजा 1 साल होगी। आप लाइसेंस परचेज करते हैं। अब कहता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स, अगर कोई रूल्स की ब्रीच करता है तो उसको सजा होगी 2,000 रुपये फाइन। उसके बाद क्या गया कि पेनल्टी जो आपका फॉर फिर आप सेकंड 23 की जो पेनल्टी 23 का वो बताता है कि जी आपका 23 जो है आपका 23(1) में बताता है कि जी पब्लिक, और 23(2) में आपका वो बताता है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। 23(1) जो है आपका कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक, आपको कोई वो एवरी पर्सन शैल बी अवेयर टू दी, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ offense of a punishable shall in absence of reasonable excuse providing shall lie to such person give information दी नियरेस्ट पुलिस मजिस्ट्रेट। वो आपका जो कहता है कि जी अगर आपको पता है, तो मैडम वही 76 वाली जो हम बात करेंगे, 76 की, ठीक है। तो आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, आपने मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देनी होती है 76, 176 पीपीसी, ठीक है। आपने मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देनी होती है। आगे कहता है एवरी पर्सन carrying or excusable lie to information to nearest any person employed in रेलवे या पब्लिक कैरियर, ठीक है, तो वो उसने भी आपकी इंफॉर्मेशन देनी होती है किसको, इसके अलावा, ठीक है। आपका ये 18 में कहा गया कि जी 23 की जो आपकी कंट्रावेंशन करेगा उसको सजा दी जाएगी 6 महीने, और उसको
5,000 फाइन होगा। ठीक है, 6 महीने और 5,000 फाइन। अब क्या कहता है कि जी 23 में क्या कहा गया कि जी अगर पब्लिक है तो उसको अगर पता चलता है कि जी एक पर्सन के पास पिस्टल वगैरह है तो उसने इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस वगैरह को या कंसर्न अथॉरिटी को। और 23(2) जो है, ठीक है, 1 और 2, 2 है आपका पब्लिक सर्वेंट जो रेलवे पे है या कैरिंग प्लाजा रेलवे में या कोई कैरिंग प्लेस पे है, जैसे कोई अड्डे पे या हवाई अड्डा या और कोई अड्डा है उधर जो काम कर रहा है, उसको पता चलता है तो उसने लाजमी बताना है कि जी ये इस पर्सन के पास पिस्टल है, ये बंदा कोई ऑफेंस कर रहा है। अगर नहीं बताते तो उसको फिर 6 महीने तक सजा हो सकती है। उसके बाद पेनल्टी टू रिफ्यूज प्रोड्यूस आर्म्स, अगर आपको कहा गया कि आर्म प्रोड्यूस करो, अगर नहीं करते तो उसमें भी आपको 1 महीना सजा दी जाएगी, 1 महीना और 2,000 सजा दी जाएगी। पावर टू कन्फिस्केट गवर्नमेंट व्हेन पर्सन इज कन्विक्टेड एंड आर्म्स एंड डिस्क्रिशन कोर्ट में फर्दर होल एंड पार्शन ऑफ मिलिट्री में convey the same container and in which the same 2 person to be content package